गुलाम हूँ और यही सच है। और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मानव, मैं जानता था तू वापस जरूर आएगी। तू मेरी बहुत अच्छी बहन है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता था कि तू कभी भी बुराई के साथ ही नहीं बोलेगी। भटकाती परी आप, मेहर कहाँ है? मानव, मेहर वापस नहीं आई है। आपके घर वालों को परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पे हम मेहर बन के आए थे। परी आप? मानव, जब तक बालवीर को युक्ति नहीं सुझा लेते तब तक आपको फैरो योद्धा से छिपकर रहना होगा। इसलिए मैं और भटकाती परी यहाँ मानव और मेहर बन के रह रहे। मुझे लगा था कि मेरी बहन वापस आ गई है, लेकिन नहीं, मैं गलत सोच रहा था। मेहर हमारे पास लौट कर जरूर आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। पर तब तक हमारे बनाए हुए गुप्त स्थान से तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। तुम पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सॉरी बालवीर, चलो हम अपने गुप्त स्थान पे वापस चलते हैं। तौबा तौबा, तौबा तौबा। भूकंप नहीं, वो मेरी आवाज थी। क्या थी वो तुम्हारी आवाज? इतनी भयानक, डर गया मैं। अरे जगाया क्यों मुझे गहरी नींद से? देख रहा था मैं कितना सुनहरा सपना। अपने जादुई कुंड में देखकर बताओ कि बालवीर ने मानव को कहाँ छिपा के रखा है। हाँ? अरे वाह, खुल गया भाग मेरा, और इस जादुई कुंड का भी। इतने दिनों बाद हो रहा इसका इस्तेमाल। आया काम। कर रहा काम जादुई को। वो देखता, वो देखता। नहीं दिखाई दे रहे मुझे मानव और बालवीर कहीं भी। है लगता मुझे कि है लगा उनके गुप्त स्थानों के चारों तरफ मजबूत घेरा, जिसको कर नहीं पा रहा पार मेरा जादुई कुंड। तो कैसे मिलेगा मुझे मानव? अब कैसे मिलेगा मुझे मेरा जीवन? कैसे मालूम पड़ेगा गुप्त स्थान कौन सा है? मैं बताऊंगी। वो कौन सा गुप्त स्थान है जहां बालवीर ने मानव को छुपाया है? तुम बताओगी? हाँ, क्योंकि पहले मैं उनकी साथी थी और इसलिए मुझे उनके हर एक गुप्त स्थान के बारे में मालूम है। बालवीर, हमें छुपकर क्यों रह रहे हैं? हमें तो फैरो योद्धा के पास जाना चाहिए, बाल सखी को वापस लाने के लिए। मानव,
तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ बाल सखी के साथ तुम्हें लेने आया हूँ। तुम सचमुच बदल चुकी हो बाल सखी, और इसलिए तुम बुराई का साथ दे रही हो। सच्चाई और अच्छाई की नजर में तुम बुरी बन चुकी हो। अच्छा, बुरे तो तुम भी मेरे नजर में हो बालवीर। फैरो योद्धा, मैं बालवीर को मानव को बचाने से रोकती हूँ। आप मानव को यहाँ से लेकर जाइए। अगर तुम दुश्मनी करोगे हमसे तो मैं भी दुश्मनी निभाऊंगा बाल सखी, और इसलिए मुझे आज यहाँ से ले जाना आसान नहीं होगा। मुझे मालूम था कि तुम कोई साधारण बच्चे हो ही नहीं सकते। तुम फेरो राजकुमार का जन्म में भी एक योद्धा थे, और आज भी एक योद्धा हो। हाँ, उस वक्त भी मैंने तुम्हें समाप्त किया था, और आज भी मैं तुम्हें समाप्त करूंगा। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारे सब जादू मुझ पे बेकार है फेरो राजकुमार। रोहित, ये ना बहुत ही कमाल का कैमरा है। इससे बहुत ब्यूटीफुल फोटोज आते हैं, और मेरे पापा ने ये स्पेशली मेरे लिए जापान से लाया है। मंटू बॉस, दुनिया का कितना भी अच्छा कैमरा क्यों ना हो, पर आपकी फोटो हमेशा बेकार ही आएगी। अरे मेरे मोटू बॉस, मेरे कहने का मतलब ये है कि मोटू बॉस, अगर गधे की फोटो खींचोगे तो घोड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। लगेगा। यही इस कैमरा की स्पेशलिटी है। इस कैमरा से किसी भी इंसान का फोटो लो ना, तो उसका फोटो बहुत ब्यूटीफुल आता है। और मेरी मोनिका, वो तो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है। तो सोच, उसका अगर इस कैमरा से मैं फोटो निकालूंगा तो वो कितनी ब्यूटीफुल होगी। और ये कैमरा मैं मोनिका को गिफ्ट करूंगा, फिर वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। मंटू बॉस, क्या मैं ये कैमरा देख सकता हूँ? देख देख, पर संभाल के। मोंटू बॉस, हाँ? ये पीछे ये रेड बटन क्या है? दबा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, ये डेंजर का बटन है। हाँ, लेकिन इससे होता क्या है? अरे बेवकूफ, अगर ये बटन तूने दबाया ना, तो इस कैमरा से हम जो भी ब्यूटीफुल फोटो खींचेंगे ना, ये कैमरा उससे बहुत खराब और डरावनी फोटो बना देगा। और तो और, वो फोटो हम डिलीट कर भी नहीं सकते। वो फोटो डायरेक्टली उस इंसान के फ्रेंड बुक पे पोस्ट हो जाती है। नील, मोंटू मोनिका को इम्प्रेस करने के लिए कैमरा गिफ्ट कर रहा है। हाँ, अब हम इस मोंटू पे कमाल के कैमरा के साथ धमाल करेंगे।
और मोनिका के सामने उसकी इम्प्रेशन की बैंड बजाएंगे। हाँ, मेरा मन तो अभी से ही मीठा हो रहा है। चल। मैं तुम पर वार नहीं करना चाहता बाल सखी, लेकिन तुम अभी हमारी साथी नहीं, बुराई की साथी हो, और मानव को बचाने के लिए मेरा तुम्हें रोकना जरूरी है। बालवीर, मैं भी तुम पे वार नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस समय तुम मेरे दुश्मन हो और मानव को ले जाने के लिए मुझे तुम्हें समाप्त करना ही होगा। अब मैं तुम्हें बालवीर पे वार करने का दूसरा अवसर नहीं दूंगा बाल सखी। बहुत समय बेकार हो गया। तैयार हो जाओ तुम मेरे साथ चलने के लिए पैरो राजकुमार। तो देखते हैं तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो या मैं तुम्हें समाप्त करता हूँ। रोहित, ये कैमरा लेकर ना मैं मोनिका के पास जाऊंगा और उसकी फोटो खींचूंगा। मोंटू बॉस, मैं क्या कहता हूँ, मत खींचो, क्योंकि उसकी फोटो अच्छी नहीं आएगी। हाँ। सॉरी मोंटू, गलती हो गई, ये ले। अरे अरे मनीष, कोई बात नहीं, मोंटू बॉस से तो हमेशा गलतियां होती रहती है। ये पिद्दी, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे इस पिद्दी का धक्का लगा ना तो ये गर्दन है ना उखाड़ के फेंक दूंगा। चल भाग। तुझे क्या अलग से बोलो, चल। हाय मोनिका। मोंटू, तुम फिर आ गए। मोनिका, तुम्हें पता है मैंने मेरे पापा से लेकर स्पेशली तुम्हारे लिए ये कैमरा मंगवाया है, वो भी जापान से। तुम्हें इस कैमरा की खासियत पता है? इस कैमरा में किसी भी गंदी शक्ल वाले इंसान का फोटो निकालो, उसका फोटो भी बहुत ब्यूटीफुल आता है। हाँ, इसमें तो मोंटू बॉस तक की फोटो अच्छी आई है। हाँ। You mean मोनिका भी इस मोंटू की तरह खराब दिखती है? नहीं नहीं, ये पागल तो कुछ भी बोलता है। तुम भी मेरी तरह हैंडसम हो, मतलब मैं तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल हूँ। मतलब मैं हैंडसम और तुम ब्यूटीफुल हो। Oh really? Thank you. वैसे तुम्हारी शक्ल इतनी भी खराब नहीं है। तो मैं तुम्हारा फोटो खींचूं? हाँ, खींचूं खींचूं? Yes sir. तो दो पोज दो। ला मुझे दिखाओ कैसे आई। देखो, मोंटू, ये फोटो तुमने खींची है? हाँ, बहुत ब्यूटीफुल आई है ना? ब्यूटीफुल नहीं, डरावनी, एकदम तुम्हारी तरह। बॉस, मैंने कहा था मत खींचो।
फोटो अभी के अभी डिलीट करो। हाँ हाँ हाँ, अभी करता हूँ। कहीं ये लाल बटन दब तो नहीं गया? मोनिका, इस कैमरे की एक और खास बात है, इस कैमरे से किसी की भी फोटो खींचो वो डायरेक्ट फ्रेंड बुक में अपलोड हो जाती है। OMG! मोंटू, सब लोग हंस रहे हैं मुझ पे, मोनिका का मजाक उड़ा रहे हैं। अब मोनिका अपने फ्रेंड्स के पास क्या मुंह लेके जाएगी? खबरदार, अगर मुझसे बात भी करने की कोशिश की तो तुम्हारा साथी बालवीर तो समाप्त हो गया है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले पहलो राजकुमार, तो मैं तुम्हें भी यहाँ समाप्त कर दूंगा। शातिर परी, ये हमारी मदद करने का तोहफा भेजा है महान फेरो योद्धा ने। तोहफा कबूल है बाल सखी, लेकिन फेरो योद्धा कहाँ है? महान फेरो योद्धा फिर से जीवित होने के लिए फेरो राजकुमार को लेकर उस पिरामिड में गए जहाँ वो अमृत अंश है, और मैं भी वहीं जा रही हूँ। हाँ, जाओ जाओ, वैसे भी हो तुम हमारी नहीं उसकी गुलाम, जाओ। हमारे तरफ से फेरो योद्धा को धन्यवाद कहें। मेरी योजना, हमारी योजना नहीं, तुम्हारी योजना हो गई कामयाब शातिर परी। देखो देखो, है लेना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें। बहुत जल्द सच्चाई और अच्छाई का हर साथी का हश्र यही होगा। हाँ हाँ, करना बड़ी बड़ी बातें बाद में, अभी करो अंत अपने दुश्मन का। राख, बालवीर की राख, बालवीर की राख। अरे हो गई कैसे गायब ये बालवीर की राख? धोखा,
बालवीर की राख इसलिए गायब हो गई क्योंकि वो बालवीर था ही नहीं, वो उसका जादुई प्रतिरूप था। छलुआ है हमारे साथ, धोखा दिया है बालवीर ने हमें और फेरो योद्धा को। था ये नकली बालवीर? तो फिर है कहाँ असली बालवीर? चांद के धरती और सूर्य के बीच में आने से सूर्य ग्रहण लगता है। अब थोड़े ही समय में चांद को धरती और सूर्य के बिल्कुल बीच में ले जाऊंगी और धरती पे सूर्य ग्रहण लग जाएगा। फेरो योद्धा, यहाँ तो अमृत अंश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमृत अंश यही है और वो दिखाई दे, इसीलिए तो मुझे फेरो राजकुमार चाहिए था। और अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने हाथ सामने की तरफ ऊपर करो। मिल गया अमृत अंश। अब मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। जितना खुश होना है अभी हो लो फेरो योद्धा, क्योंकि हम तुम्हें जीवित इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा फिर से अंत किया जा सके, और ऐसा करने के लिए अब मुझे उस खंजर को हासिल करना है। मैं इस अमृत अंश से सिर्फ खुद ही जीवन प्राप्त नहीं करूंगा बाल सखी, बल्कि बाकी जितनी भी मम्मीद है इन हजारों पिरामिड्स में, मैं उन सबको भी जीवन दूंगा और इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा कि इस पूरी धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा। अब मुझे इस फेरो राजकुमार की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन पाते ही इसके जीवन का अंत कर देना। राजकुमार, अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। सॉरी बाल सखी, पर मेरे अंत की जगह तुम्हें कुछ देर के लिए मूर्ति बनना पड़ेगा। आज भी तुम्हारे ही जीवन का अंत होगा इस खंजर के साथ फेरो योद्धा। बस बालवीर तुम्हारे जीवित होने के समय सूर्य ग्रहण लगाने में सफल हो जाए। मोंटू बॉस, ये पर्दा नशी को बेपर्दा तो कर दो। ये देख, अब तू एक मेरा काम कर, तू इस पेंटिंग की रखवाली कर। मैं यूं गया और यूं आया मेरी मोनिका को लेकर। ये मोंटू बॉस भी ना रखवाली करने को कह तो देते, एक बर्गर पिज्जा तो खिलाते नहीं है। बेटा मोंटू, अब मोनिका के सामने तेरा इंप्रेशन खराब करेंगे।
चॉकलेट कहाँ से आ रही है? अरे वाह वाह, लगता है अंदर चॉकलेट की फैक्ट्री है। चलो फैक्ट्री के अंदर ही घुसता हूँ। ये चॉकलेट आई तो आई कहाँ से? पता लगाना। आओ मोनिका, आओ आओ। वेलकम टू मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आर्ट गैलरी। मोंटू बॉस, ये देखो, पता नहीं मुझे कहाँ से तो इतनी सारी चॉकलेट मिली है। पागल हो गया। वो क्या है ना, मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है ना, तो उसकी खुशी में वो पागल हो गया। ये लो चॉकलेट का। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का आर्ट गैलरी में तुम्हारा चॉकलेट से स्वागत है। थैंक यू मोंटू। अभी मोनिका को विश्वास हो गया कि तुम दिल से सॉरी हो। थैंक यू। मोनिका, जरा अपनी पेंटिंग तो खोल कर देखो। ओके। देखा लो, उसकी खुशी से चीख निकली। तेरी भी खुशी के मारे नहीं, डर के मारे चीख निकली। देखो मोंटू, ये क्या बनाया तुमने? ये मैं हूँ। कूल मोनिका। कूल नहीं, फूल। तुम फूल हो, फूल ही रहोगे। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, पर तुम हो कि कभी नहीं सुधरोगे। और मैं मेरे फ्रेंड बुक में से भी तुम्हें डिलीट कर दूंगी। समझ में आया? मोंटू बॉस, आप क्या करेंगे? समझा? जीवित हो गया मैं जीवित हो गया। अब मैं बाकी सारे मम्मीज को भी जीवित करूंगा और इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा कि मैं चारों तरफ कोहराम मचा दूंगा। और सखी ने तुम्हें समाप्त क्यों नहीं किया? और ये पुतला बनकर क्यों खड़ी है? क्योंकि तुम्हारे फेरो राजकुमार ने और बालवीर ने मिलकर हमारे साथ छल किया है। जो जख्मी बालवीर तुमने हमारे पास भेजा था, वो असली बालवीर था ही नहीं। खेल रहे खेल दोनों हमारे साथ। नहीं लाए तुम इस फेरो राजकुमार को यहाँ, बल्कि है आया ये खुद चलकर यहाँ कोई चाल चलने के लिए। फेरो राजकुमार, रुको बाल सखे। तो तुम मुझे अमृत अंश देने नहीं यहाँ, बल्कि मेरी मौत का खंजर लेने आए हो। और इस वक्त वो खंजर तुम्हारे पास है। बालवीर, प्लीज जल्दी से सूर्य ग्रहण करवाओ। सदियों पहले की तरह तुम चाहते हो कि मेरा अंत हो फेरो राजकुमार, पर अफसोस आज मेरा नहीं तुम्हारा अंत होगा। तुम्हें समाप्त करके मेरा सदियों पूरा बदला भी पूरा हो जाएगा फेरो राजकुमार। मैं इतने आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा फेरो योद्धा।
कोशिश अच्छी थी, लेकिन तुम ये बात भूल गए हो कि मेरा अंत इस खंजर से तभी होगा जब इस धरती पर सूर्य ग्रहण लगा होगा। और अभी सूर्य ग्रहण लगने में महीनों का समय बाकी है। तुमने देर कर दी बालवीर, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा तो तभी होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। जब जब बुराई अपना सिर उठाएगी, अच्छाई इसमें ग्रहण लगा ही देगी। नहीं फेरो राजकुमार, इस बार यह सूर्य ग्रहण भी मुझे समाप्त नहीं कर पाएगा। तुम बच गए, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। खबरदार शातिर बनी। बाल सखी, पैरो राजकुमार अब यहाँ अकेला नहीं है। बाल सखी, तुम उस सारे योद्धा के वश से बाहर आ गई। कोई फायदा नहीं बात सखी, क्योंकि तुम अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। नहीं शातिर परी, अगर हमने इनका साथ दिया तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। रानी परी, सारे योद्धे को पत्थर बना शरीर फिर से जीवित तो नहीं होगा ना? नहीं मानव, मानव पहले इसके शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा गया था और इसीलिए वो जीवित हो पाया था। लेकिन अब वो इस पिरामिड के नीचे दबकर हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया है और वो अब कभी जीवित नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे मानव, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो और तुमने फेरो योद्धा का अंत कर दिया। मैं ये सब इसलिए कर पाया बालवीर, क्योंकि तुमने सही समय पे सूर्य ग्रहण लगा दिया, वरना मेरा बच पाना मुश्किल था। और महर, तुम्हें अपने साथी बाल सखी के रूप में वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बालवीर, मानव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों की मदद करने के बजाय तुम पे वार किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। और इसलिए अब मुझे आप दोनों का साथी योद्धा बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बाल सखी, तुम हमारी साथी हो और हमेशा रहोगी।
हाँ बाल सखी, बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे भी ऐसी मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन हमें आप तीनों पर पूरा विश्वास है। आप तीनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और बुरी शक्तियों का अंत कर देंगे। मेरे प्यारे तबड़िक, है क्या पता तुम्हें? है क्या दुनिया में सबसे अच्छा काम? आराम, आराम और आराम। हटो, है लगता नहीं नहाया तुमने 2-3 दिन से। चलो कर लो तुम भी थोड़ा आराम, और हूँ करता मैं भी थोड़ा आराम। चल तोबा तोबा कर ले अपने सपनों की दुनिया में आराम ही आराम। आराम? हाँ, अभी करती हूँ इस कामचोर का आराम हराम। निकम्मे निठल्ले कामचोर, तुम किसी काम के नहीं हो। तौबा तौबा, तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। आज तुम्हारा काम तमाम ही कर देती, ना रहोगे तुम और ना झेलनी पड़ेगी तुम्हारी ये बेहुदा हरकतें। बंद करो ये बिजली के झटके, करो काम बुझाना। बंद करो ये बिजली के झटके, कर दी ना मेरी बेइज्जती तबड़िक के सामने। वैसे हूँ नहीं मैं उतना भी कामचोर जितना हो समझती तुम। कर रहा था मैं आराम के साथ साथ काम भी। हाँ, बना रहा था नई योजना बुराई फैलाने की। ओहो, योजना? तुम्हारे दिमाग में कोई योजना आई या फिर मैं और बिजली के झटके देकर तुम्हारा दिमाग तेज कर दूं? नहीं, आई ना, है आई मेरे दिमाग में जबरदस्त योजना बुराई फैलाने की। अब देखो तुम, हूँ करता क्या मैं कमाल। चलो तबड़िक, आता हूँ। सलोनी, तूने अभी तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया? अरे जल्दी चल, हम स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो गए हैं। अब और पहला पीरियड तो खत्म भी हो चुका होगा। चल जल्दी। सलोनी, सलोनी, तू तो अभी तक नील को याद करके उदास हो रही है क्या? सलोनी तो भी, अरे वो दिल्ली गया है अपनी पुरानी स्कूल में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। एक काम कर, तू उसे फोन करके देख, पक्का वो वहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहा होगा, बहुत खुश होगा वो। मैंने फोन किया उसको, वो तो वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है, पर मैं तो उसे मिस कर रही हूँ ना। सलोनी, भाई नील को तो हम सब मिस कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह उदास होके नहीं, खुश होके। और नील नहीं है तो क्या हुआ, मानो मेहर बल्लू तो है ना। हाँ अंकल, पर क्या, चलो भाई ये उदासी छोड़ो और खुश होके स्कूल जाओ, वरना तुम्हारा स्कूल तुम्हें मिस करने लगेगा। चलो जाओ। चल बल्लू, शाम को हम सब मिलके नील को फोन करेंगे। हाँ? ये हुई ना बात। अरे क्या मोंटू बॉस, इतने गर्मी में भी अब अकेले नारियल पानी पी रहे हो? कुछ तो अपने चमचे के बारे में सोचो। मतलब ये कि मोंटू बॉस, चलो ना किसी अच्छे से एसी रेस्टोरेंट में बैठ के हम आइसक्रीम खाते। तू जा, मेरा एसी तो यहीं आ रहा है। एसी यहाँ आने वाला है। आ गया मेरा एसी। कहाँ है? तेरे पीछे देख। OMG, मोनिका की साइकिल की चेन तो उतर गई। मोंटू बॉस, आपका तो एसी खराब हो गया और वापस से मौसम गर्म हो गया। हाँ यार, मोनिका को भी गर्मी लग रही होगी। चल मोनिका को उसकी साइकिल को लेके छाव में चलते हैं। हाँ। क्या हुआ मोनिका? देखो ना,
मोनिका, हम अभी इसे चढ़ा देते हैं। ओके। ए पिद्दे, क्या रे? हाँ, तूने साइकिल ठीक करने का धंधा खोला है? हाँ? मोनिका, इन पिद्दे से कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें और तुम्हारी साइकिल को शाम में लेकर छोड़ता हूँ। तुम साइकिल पे बैठो। बट मोंटू, मोनिका की तो साइकिल की चेन निकली हुई है। मोनिका बैठ के क्या करेगी? मोनिका, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। आपको उसी का तो टेंशन है मोनिका। बैठो बैठो। नहीं, प्लीज। मोनिका प्लीज, प्लीज मोनिका, मोनिका पैर पड़ता हूँ मोनिका। ओके ओके, स्टॉप इट। प्लीज प्लीज बोलना बंद करो, मोनिका बैठ रही है। ए, चल कूद लो, चलो भागो, भाग, हट, कूद, कूद, कूद। बैठो। ए, चले पीछे। चले मोनिका। चलो। मोंटू धीरे, मोनिका गिर जाएगी। मानव, मोनिका तो साइकिल पे बैठ गई। आज पक्का मोंटू बाजी मार जाएगा। नहीं मनीष, अब हमें भी मोंटूगिरी करनी पड़ेगी। अरे ओके मोनिका, थैंक यू मानव। मोंटू, मोनिका ने कहा था ना कि उसे नीचे उतार दो, वरना मोनिका गिर जाएगी। गिर गई ना मोनिका? तुम्हारे पेट की तरह तुम्हारा दिमाग भी फैट हो गया है। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। You are totally fool, stupid, uncool. मोनिका, छोड़ो ना उसे। वैसे भी ये सुधरने वाला तो है नहीं, ये वैसे ही रहेगा। छोड़ो। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय हमारे ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लो। मेरा मतलब है कि 2-3 सेल्फी खींच लो। ओके, हाउ कूल। कम कम। बोल दिया मैंने झूठ-मूठ शातिर परिस्थिति अपने जान बचाने के लिए कि है भलाई मैंने नई योजना बुराई फैलाने की। अब तो करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो देगी वो बिजली के झटके मुझे। देखता मैं इस यंत्र कक्ष में मिल जाए शायद कोई शक्तिशाली यंत्र मुझे, जिससे फैला सकूं मैं बुराई, ताकि ना करे बुरा वो शातिर परी मेरा। खुल जा यंत्र कक्ष के जिद्दी दरवाजे, खुल जा। आ गया याद, वो जाता मैं रेंगते हुए। के रखा इस कबाड़ खाने में है, लगता मुझे होगा नहीं यहाँ पर कोई यंत्र काम का। है सब ये बेकार। इससे पहले हो कोई और धमाका, उठा लेता हूँ कोई भी यंत्र और भाग चलता हूँ यहाँ से। कल्पनागामी यंत्र, अच्छा हवाई यंत्र है। पता नहीं फैला पाऊंगा कितने बुरा इन यंत्रों से। बस मिल जाए कुछ और तो। अरे यंत्र कक्ष तो बड़ा खतरनाक, नहीं चाहिए मुझे और कोई यंत्र। चला लूंगा मैं इन यंत्रों से ही काम। भाग तोबा तोबा भाग।
ये लो दही शक्कर खाओ और अपनी 301वीं जॉब में जाओ। हाँ हाँ। वाह मासी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। मुझे भी दही शक्कर खिलाओ। क्यों बाबूजी, आपको क्यों? अरे तेरी तो जॉब छोड़ने में ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है, तो अब मुझे ही काम करना पड़ेगा ना। नहीं 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 बाबूजी, नहीं बाबूजी, मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, मैं आपको मजदूरी करने नहीं दूंगा। मजदूरी? कैसी मजदूरी? मैं आपको बोरियां उठाने नहीं दूंगा। ये बोरी वाले बोरिंग बातें बंद कर, मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। तो बाजू वाले शर्मा जी है ना, उनका लड़का एड एजेंसी में काम करता है, तो उसने कहा कि कफ सिरप की एड के लिए रियल कैरेक्टर चाहिए, और मुझसे बेहतर रियल कैरेक्टर कौन हो सकता है? जीजा जी आप एक्टिंग छोड़िए, आपको एक्टिंग नहीं आती है, मुझे दीदी ने बोला था। अरे तुम हंसो मत, अरे तुम्हारी दीदी के सामने मेरी एक्टिंग नहीं निकलती, और ना कैमरा ऑन होता है तो मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाता हूँ, और एक्टिंग के लिए मैं तड़पता हूँ। बाबूजी, ओ बाबूजी, वहां ऑडिशन में जाने से पहले हम लोगों के सामने ऑडिशन दीजिए। अगर हमको अच्छा लगा तो ठीक है, लेकिन हमको ही बुरा लगा तो आप वहां ऑडिशन में जाना ही मत, क्योंकि वहां आप सिलेक्ट होंगे ही नहीं। हाँ वाली, चुप चुप बोल, कैमरा ऑन कर। ये एक्टर एक्टिंग दिखाने के लिए ऑन कर। ये क्या था? उन पिद्दियों ने मुझे गिराया, मोहंतू द ग्रेटेस्ट लखानी को गिराया। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें, नहीं छोड़ूंगा। मोहंतू बस उन पिद्दियों को सबक सिखाने का एक सॉलिड आइडिया है मेरे पास। क्या? सुनो मोहंतू बस, उन पिद्दियों के पेजेस के होमवर्क फाड़ दो, होमवर्क के पेजेस फाड़ दो। क्या फालतू आइडिया है ये? अरे बॉस क्या सॉलिड आइडिया है। आप सोचो बॉस, सोचो, अगर आपने उन पिद्दियों के होमवर्क के पेजेस फाड़ दिए तो सर उन्हें पनिशमेंट देंगे, उन्हें मुर्गा बनाएंगे, तो मोनिका उन पे हंसेगी, उनका इंसल्ट करेगी। सोचो बॉस कितना मजा आएगा। वाह वाह रोहित, वाह, क्या सॉलिड आइडिया दिया है। चलते। अरे पर मोटू बॉस, इतना सॉलिड आइडिया का एक लास्ट पिज्जा तो बनता है ना? लार्ज पिज्जा ना, हैंगे ना? ये ले लास्ट, ये ले बर्गर, ये ले कोल्ड ड्रिंक, चाहिए और कुछ? नहीं चाहिए और चाहिए, ए क्या है? हाँ होमवर्क कर रहे हैं, चलो भागो। क्या? हाँ क्या कर रहा है? पढ़ेगा? हाँ तू भी पढ़ेगा तू भी। मोंटू, अगर तूने बदमाशी की तो मैं तुझे पीट दूंगी। अरे मैं कहाँ बदमाशी करूंगा? वही तुम लोग के साथ? नहीं, तुम तो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हो, मुझे तो बस तुम्हारे होमवर्क की बुक चाहिए, लाओ दो। मोंटू मेरी बुक दे। कौन सा होमवर्क किया? ओह इंग्लिश। ओह फिर से मैथ। इस गेंडे को अपने सुपर पावर से मजाक चखाना ही पड़ेगा। नहीं माना, नो सुपर पावर। इस गेंडे को तो हमें अपने तरीके से सीधा करना होगा। बालवीर! बालवीर! कहाँ है बालवीर? बता मुझे भी मिलना है उससे। कहाँ है बालवीर?
बालवीर जी आप क्यों आए? ये बिद्दी लोग, ये लोग भी समझते ही नहीं है, छोटी छोटी बातों में बुला लेते हैं। तुम लोग को समझता नहीं है बालवीर जी बिजी रहते, क्या छोटी छोटी बातों में बुला लेते हो? छोटी सी बात, तूने मनीष के होमवर्क के सारे पेज फाड़ दिए और कह रहे छोटी सी बात। मोंटू, रोहित, एक तो तुम दोनों खुद पढ़ाई करते नहीं हो और जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों की तुम किताबें फाड़ देते हो। तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। हाँ बालवीर, इस मोंटू ने मोनिका के फ्रेंड्स को बहुत परेशान किया, इसलिए मोनिका को बहुत गुस्सा है। तो तुम इसको ऐसी पनिशमेंट दो कि इसको इसकी नानी याद आ जाए। मोंटू, रोहित एक दूसरे को मारे थप्पड़, निकल जाए इन दोनों की सारी अकड़। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। रुको बालवीर, बालवीर जाते जाते मोनिका के साथ 2-3 सेल्फी लेते जाओ, ओके? थैंक यू बालवीर। ले तो आया मैं इन यंत्रों को अपने साथ, पर नहीं पता मुझे कि होता क्या है इनसे। करूं किस पर इसका इस्तेमाल? किस पर रही ये बच्चे। करता मैं इन पर इसका इस्तेमाल। हवाई यंत्र का करता इन बच्चों को परेशान इस यंत्र के जरिए। बचाओ, बचाओ, बचाओ! अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ बालवीर, बचाओ, बालवीर! अरे क्यों कर रहा है बालवीर को? उतारना पड़ेगा इसे नीचे। आ जाता बालवीर तो पकड़ लेता मुझे, और इस यंत्र से तो नहीं कर पाता मैं उसका सामना। वैसे में है ये सारे यंत्र बेकार। लेकर तो आता हूँ मैं इन्हें यंत्र कक्ष से, लेकिन फिर आ जाता वो बालवीर और है फेर देता पानी मेरे सारे किए कराए पर। हुआ था जैसे उस दिन उस प्रेक्षक ने। अरे करूँ क्या मैं? फैलानी तो पड़ेगी मुझे बुराई, नहीं तो नहीं छोड़ेगी वो शातिर परी मुझे। अरे है फंस गई है नन्ही सी जान बालवीर और शातिर परी के बीच। चलो वो देखता मैं दूसरा यंत्र। कल्पना कामी यंत्र, मतलब किसी को भी उसके कल्पना जगत में भेजने वाला यंत्र। मतलब वो भेज सकता मैं किसी को भी उसके कल्पना जगत में इस यंत्र के जरिए। मोंटू बॉस, हम आपके गाल तो थप्पड़ खा के एकदम सेब की तरह लाल हो गए और तेरे अनार की तरह लाल हो गए। हाँ मोंटू बॉस, पहले उन पिज्जियों ने कच्चे गिरा कर हमारी बैंड बजे दी, और अब बालवीर जी से मार खिला खिला कर हमारे गाल लाल कर दिए। और हाँ, मोनिका के सामने तो मेरा इज्जत का लाल कचरा हो गया। लाल कचरा? अरे लाल हो या जो भी हो, पर मेरी इज्जत का तो कचरा हुआ ना। और तो उस
मोनिका ने बालवीर जी को बोला कि मोंटू को पनिश करो, और तो और मेरे हार्ट का टायर भी पंक्चर हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। काश कोई ऐसी दुनिया होती जहाँ बालवीर जी होते ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ मेरा राज चलता। मैं उन दीदियों को परेशान करता और मोनिका मुझसे इम्प्रेस हो जाती। मोंटू बॉस, ऐसा तो बस अपनी खाली दुनिया में ही हो सकता है। खयाली दुनिया मतलब कल्पना जगत। वो भेज सकता मैं मोंटू को उसके कल्पना जगत में, इस कल्पना गामी यंत्र के जरिए, क्योंकि है वो बुरा बच्चा, सताएगा सच्चे और अच्छे बच्चे को उसके कल्पना जगत में, और फैलेगी थोड़ी बहुत बुराई तो जरूर। बाबूजी, गजब करना, हाँ, मूड के साथ, फीलिंग के साथ, आग लग जानी चाहिए। मस्त करना बाबूजी। हाँ चलो आइए बाबूजी। एक्शन। ओहो ए बापूजी, किश्तों में नहीं खांसना है, नॉर्मल खांसिए, नॉर्मल नॉर्मल। एक्शन। ये लीजिए जीजाजी, जानलेवा खांसी की जानलेवा दवाई। जानलेवा नहीं मासी, जानदार दवाई। हाँ, ये लीजिए जीजाजी, जानलेवा 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 खांसी की जानदार दवाई। लाओ। बस बस बस, हो गया, खत्म हो गया। आजा, हाथ दो। खांसी की जानदार दवाई 25 सेकंड में आदमी खत्म। कट। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक तो पोजीशन याद नहीं रहती है, मूवमेंट याद नहीं रहती है, अब डायलॉग भी याद नहीं रह रहे बाबूजी आपको। एक्टर से ना सलीके से बात किया कर। मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। कितना? बहुत बड़ा एक्टर हूँ। रियल एक्टिंग करने के लिए मुझे रियल चीजें चाहिए। रियल चीजें लाओ, कफ सिरप लाओ। कफ अच्छा, कफ सिरप नहीं है इसलिए आप बराबर असिस्टेंट। अरे मासी, असिस्टेंट कौन? मैं? तीसरा कोई है क्या घर में? तो जाइए कप सिरप लेके आइए फटाफट। लाती हूँ। बापूजी, अपना लाइन बराबर ऐसा मन में ऐसा मैं बोलता हूँ, देख। अच्छा वो चिट्टू तो आ गया, मुझे तेरे हेल्प की बहुत जरूरत थी। अरे तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? वो मोंटू बॉस, हम सब जानता है। हटे, हट। मोंटू बॉस, हम तुम्हारा हेल्प कर सकता है। अरे मोंटू बॉस, इसकी बात तो मैं बताना। ये कोई आड़े तेड़े कैसेट दे देगा आपको और उसके बाद आप ही की बैंड बच जाएगी। ठीक है, हम चलता है। चिट्टू मेरी जान, तुझे तो पता नहीं कि रोहित गधा है, तो इसकी बातों में कहाँ आ रहा है? तू मुझे बता, मेरी सच में हेल्प कर सकता? हाँ मोंटू बॉस, हम तुम्हें तुम्हारा कल्पना जगत में भेज सकता है। कल्पना जगत? अरे मोंटू बॉस, ये कल्पना जगत तो आपके अंकल और आंटी है ना, आप उनके घर जाकर क्या करोगे? बोका मनुष्य, हम कोई मोंटू बॉस को उसके अंकल आंटी के घर पे नहीं भेज रहा है, हम उसको कल्पना जगत में भेज रहा है। मतलब? अरे बाबा, अरे ख्यालों की दुनिया। मोंटू बॉस, कल्पना जगत, इमेजिनरी वर्ल्ड, उधर आप जो चाहेगा वही होगा। उधर सिर्फ आपका राज होगा, सिर्फ आपका। मोनिका तो ऐसे आपको इम्प्रेस कर पाएगा, और वो पिद्दी लोग आपके इशारे पे नाचेगा। चिट्टू, ये पक्का पॉसिबल है ना? मोंटू बॉस, चिट्टू जो बोलता है वो करके दिखाता है। Follow me, come on. मोंटू बॉस, आप
पूरे कल्पना जगत में जाकर इन विद्यों को परेशान करने के लिए तैयार है। अरे 200% तैयार है। चल चिट्टू अब जल्दी भेज, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। हाँ भेजते हैं। अरे मोंटू बॉस 1 मिनट रुको, आपके जल्दी के चक्कर में हमेशा हमारी बैंड बज जाती है। मतलब सारी बातें क्लियर तो कर लो चिट्टू से। ए चिट्टू, अगर हमें मोंटू बॉस के विश्व वर्ल्ड से वापस आना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एकदम सिंपल है। जरा उधर देखना, वो बेल दिख रहा है, अभी आगे देखना। आपको वो बेल बजाना होगा, और वो भी 8 घंटे के पहला। और सबसे बड़ा बात ये है कि बिल्कुल ऐसा ही बेल आपके कल्पना जगत में भी मौजूद रहेगा। अरे मौजूद रहने देना, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा कि मैं वो घंटे 8 घंटे से पहले बजाऊंगा। मैं तो वहाँ उन विद्यों की बैंड बजाऊंगा। और मोनिका को ऐसे इम्प्रेस करूंगा कि वो इन विद्यों के पास देखेगी भी नहीं। मोंटू बॉस, एक और बात, अगर आप 8 घंटे तक बेल नहीं बजाए तो आपका विजुअल रियलिटी बन जाएगा और आप पूरी जिंदगी उन विद्यों को सता कर बिता सकता है। अरे चिट्टू, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, जल्दी मैच मेरे विजुअल में, मुझे रोहित को और इन विद्यों को। जल्दी चिट्टू। अरे चिट्टू, और तू भी चल साथ में, अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो संभाल लेना ना। हाँ नहीं, हम क्या खाक संभालेगा? हमारा मतलब, अरे उधर तो सब मोंटू बॉस संभालेगा ना। हम इधर रह के जो संभाल रहे हैं वो संभाल लेगा। मोंटू बॉस, आप रेडी है? अरे कब से रेडी हूँ, भेज जल्दी। अरे चिट्टू, उसको तो भेज दिया, अब मुझे जल्दी भेज। हाँ भेजता है। मैंने कहा, अब तो करूंगा मैं थोड़ा आराम। हूँ अब जाता मैं सपनों की सुनहरी दुनिया में। तौबा तौबा, तौबा तौबा। बोलो। तुम निकम्मे नकारा तो थे ही, अब बेशरम भी बन गए। तुमने कहा था कि तुम्हारे दिमाग में एक योजना है बुराई फैलाने की, लेकिन तुम तो यहाँ फिर लेट गए निठल्ला की तरह। निठल्ला हूँ नहीं मैं, निठल्ला आया हूँ मैं बुराई फैलाकर पृथ्वी लोक पर कल्पनागामी यंत्र की मदद से। है भेज दिया मैंने मोंटू और एबीपी विद्या मंदिर के बच्चों को मोंटू के कल्पना जगत में, जहाँ पर सता रहा होगा वो सच्चे और अच्छे बच्चों को, समझे? वीपी विद्या मंदिर के बच्चे मोंटू की कल्पना जगत में, इसका मतलब वहां बल्लू भी होगा। वाह तौबा तौबा, क्या कमाल की योजना बनाई तुमने, वाह। है कर दिया मैंने कमाल। हो क्या बता रही है सब तुम मुझे? पता तो था मुझे तो ये तो पहले से ही। हाँ तभी तो है भेजा मैंने बल्लू को मोंटू के कल्पना जगत में। लेकिन तुमने उन सब बच्चों के मोंटू के कल्पना जगत से बाहर निकलने की कोई शर्त रखी है? शर्त? रखी ना मैंने शर्त। आने के लिए बच्चों को मोंटू के कल्पना जगत से बाहर बजानी पड़ेगी मोंटू को एबीपी विद्या मंदिर की घंटी 8 घंटे के पहले, जो मौजूद रहेगी मोंटू के कल्पना जगत में भी। वाह तौबा तौबा वाह, आज तो मैं भी मान गई तुम्हें। क्या योजना बनाई है तुमने बालवीर को फंसाने की। मोंटू की कल्पना जगत में बालवीर की शक्तियां नहीं चलेगी और मोंटू कभी भी अपनी कल्पना जगत से बाहर निकलना नहीं चाहेगा, और इसलिए वो भूल कर भी एबीपी विद्या मंदिर की घंटी नहीं बजाएगा।
आई अब समझ में मेरे सारी योजना। क्या कुछ कहा? मेरा मतलब आई तुम्हारे दिमाग में ये योजना अभी कर दिया मैंने सारा काम पूरा अपनी योजना के मुताबिक बहुत पहले ही। आई बड़ी शातिर परी। देखा हूँ मैं कितना होशियार और अक्लमंद। आगे से कहने के पहले कुछ भी सोचना 4 बार, समझी? बैठ गई किस्मत से आज मेरे सारे पत्ते से। बस गया अटक एक बालवीर का काटा। कैसे भी करके है भेजना मुझे बालवीर को मोंटू के कल्पना जगत में, ताकि बिता सकूं मैं अपनी सारी जिंदगी मजे से आराम करते करते। मोनिका की साइकिल की चंदा उतर गई। मोनिका, क्या हुआ मोनिका? देखो ना मोंटू, मोनिका की साइकिल की चेन उतर गई। क्या तुम किसी साइकिल रिपेयर करने वाले को बुलाओगे प्लीज? बिट्टियो, बहुत शौक था ना तुम्हें साइकिल की चेन चढ़ाने का, तो चुन चुन के बदला लूंगा। हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाता। अरे मोंटू बॉस, बुलाने की क्या जरूरत है? वो देखो सामने ही है, 2 साइकिल रिपेयर करने वाले। हाँ ए चिरकुट, जी साहब। इधर आ। साइकिल रिपेयर करने आती है? जी साहब। चलो फटाफट ये साइकिल रेडी करो। चलो इसकी चेन निकल गई है। 2 मिनट में हो जाएगा साहब। मोंटू, कितनी गर्मी है, इट्स टू हॉट। अगर थोड़ी देर मोनिका यहाँ खड़ी होगी तो मोनिका की स्किन टैन हो जाएगी। हाँ हे पिद्दियो, कितना टाइम लगेगा? हाँ दिखाई नहीं दे रहा? मैडम को गर्मी हो रही है। थैंक यू मोंटू। वेलकम मोनिका। मोंटू, लगता है इन लोग से कुछ नहीं होगा, कुछ और करो ना प्लीज। अरे डफर, तुम्हें कुछ नहीं आता, डफर कहीं के। माफ कर दो साहब, गलती हो गई, गरीब इंसान है। डफर, इडियट, बेवकूफ। Get lost from here! Get lost! साहब हिंदी में बोलो ना, अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तुम्हारा तो दिमाग भी छोटा है। देखा देखा मोनिका, ये पिद्दी स्कूल में भी छोटे थे, यहाँ पे भी छोटे। इनको तो एक काम ढंग का नहीं आता। फुटो, भगा क्या उनको? हाँ अरे चल फुट, फुट यहाँ से, चल फुट। मोनिका हाय। हाय। छोड़ो इन पिद्दियों को, चलो तुम साइकिल पे बैठ जाओ। लेकिन साइकिल की चेन तो उतरी हुई है। हाँ, तुम उसका टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ओके, एज ऑलवेज। तू फिर आ गया? हाँ? जा, उनको उनके घर का पता पूछ के आ जा। घर का पता भाग इधर से। ठीक है मोनिका, चले? यस। बाय बॉस, एंजॉय। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता।
पहला नशा पहला खुमार। ओ, रहा ये मेरा शिकार। वो उठा देता अभी इसे हवा में, इस हवाई यंत्र की मदद से। ओ, मैं ऊपर कैसे उड़ने लगा? कोई मुझे नीचे उतारो प्लीज, कोई मुझे नीचे उतारो। चिल्ला चिल्ला बालवीर, बालवीर बचाओ मुझे। बालवीर, ये तो मोंटू की कल्पना जगत में चला गया था। तो इसका मतलब तौबा तौबा ने मुझसे झूठ बोला। तौबा तौबा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अरे रुको 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 बालवीर, रुको बालवीर, सता रहा था मैं इस बच्चों को तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। वो अभी उतार देता इसे मैं नीचे। रुको। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। क्या काम है मुझसे तौबा तौबा? क्यों मुझे बुलाना चाहते थे? रुको 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 रुको, हूँ बताता। दरअसल है कैद किया मैंने तुम्हारे दोस्तों को मोंटू की कल्पना जगत में। नहीं तौबा तौबा, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने बच्चों को मैदान में खेलते हुए देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ समय में कुछ का कुछ हो गया बालवीर, लेकिन हो तुम जिद्दी। जब तक खुद तुम ढूंढोगे नहीं अपने दोस्तों को, करोगे नहीं तुम मेरी बात पर यकीन, तो जाओ जाकर ढूंढो अपने दोस्तों को, और ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे तब आना मेरे पास। करूंगा मैं यही इंतजार इस पेड़ के पास तुम्हारा। जाओ जाओ जाओ। तौबा 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 तौबा। हाँ, आया शातिर परी। ये बुलाती रहती है मुझे बार बार। अरे शातिर परी, करना तो जो मैंने कर दिया, अब है नहीं कुछ बाकी करने के लिए। चुप, एकदम चुप। मैंने सब कुछ देख लिया जादुई कुंड में। तुमने एक तो मुझसे झूठ कहा कि तुमने बालवीर को मोंटू की कल्पना जगत में भेजा है, और अब जब वो तुम्हारे सामने था तो उसको कल्पना जगत में भेजने का तुमने मौका भी गंवा दिया। बस, बहुत बोल लिया तुमने। अब बोलूंगा मैं और सुनोगी सिर्फ तुम। अरे भेज नहीं सकता मैं बालवीर को कहीं भी जबरदस्ती उसके इच्छा के बिना। अगर किया ऐसे बने तो करेगा शक्तियों में मुझ पर वो वार। इसलिए है बिछाया मैंने ये चाल, ताकि वो जाए मोंटू के कल्पना जगत में और बचाए अपने दोस्तों को, समझे? या फिर समझाऊं दोबारा? वाह तौबा तौबा वाह। समझ गई तौबा तौबा। शाबाश। बच्चे कक्षा में भी नहीं है, कहाँ गए सारे बच्चे? मानव, मेहर, मनीष, सलोनी, ये बच्चे कहाँ चले गए? सुनो, तुमने मानो मेहर, मनीष, सलोनी को कहीं पे देखा? नहीं देखा। पता नहीं मानो मेहर, मनीष, सलोनी कहाँ चले गए, और तो और मोंटू, रोहित, मोनिका भी नहीं मिल रहे।
बॉस, आज हम फर्स्ट बेंच पे और वो पिद्दी लास्ट बेंच पे। बेंच दिखता है? सॉरी, सोफा सोफा गोल्ड क्लास। मोनिका, लो। थैंक यू मंटू। मंटू बॉस, तुमने तो होमवर्क ही नहीं किया। तो टेंशन क्या ले रहा है? अब भी हो जाएगा। Good morning, Mantu. Good morning, Rohit. Good morning, Monica. How are you all? I am fine, sir. आप कुछ खाओगे? नहीं बेटा, तुम लोग खाओ। मोनिका को खिलाओ। गुड मॉर्निंग सर। Shut up! तुम लोग मुझे गुड मॉर्निंग मत बोला करो। तुम लोगों के गुड मॉर्निंग की वजह से मेरी गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग हो जाती है। बेटा, हाँ तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को कल हुए सरप्राइज टेस्ट के रिजल्ट बताऊंगा। ये देखिए, ये है हमारे क्लास के मॉनिटर मोंटू की आंसर शीट। मोंटू को 105 आउट ऑफ 100 मिले हैं। लेकिन सर 105 कैसे मिल सकते हैं? पता था, डफर सवाल डफर स्टूडेंट ही पूछ सकता है। 5 मार्क्स हैंडराइटिंग के एक्स्ट्रा मिले हैं। हाँ, ये देखो, मोंटू की हैंडराइटिंग देखो। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मोंटू ने मोती बिखेर दिए हो। वाओ वाओ मोंटू। मोंटू, आई एम सो लकी। आई एम योर क्लास टीचर। सर, मुझे कितना मार्क्स मिला? बेटा, तुमको मिले हैं 90 मार्क्स। और सर मोनिका को? बेटा, आपको मिले हैं 99 मार्क्स। OMG, 99। अरे तुम तीनों तो मेरे स्कूल की शान हो। और ये जो हमेशा पीछे बैठे हुए होते, इन्हें 100 में से 0 मिला है। क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। मैं अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन गधों को इंसान नहीं बना पाया। मोंटू, अब तुम ही इन्हें कुछ सिखाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा। और मोंटू बॉस, विद्यो, मुझे पता है कि तुम सबसे बड़े डफर हो, पर क्या है ना, मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने का दिल बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। मेरे अगर सवाल का तुमने सही जवाब दिया तो तुम मुर्गा बनने से बच सकते हो, पर हाँ, अगर गलत जवाब हुआ तो एज यूजुअल तुम लोग मुर्गा बनोगे। पहला सवाल पिद्दी मानव के लिए। तो बता, हमारे कंट्री का कैपिटल क्या है? OMG, ये लोग कितने डफर है। इन लोगों को इंडिया का कैपिटल नहीं पता। विद्दी महर। हमारे कंट्री का नेशनल एनिमल कौन सा है? डफर सलोनी। नेपाल के बाजू का देश कौन सा है? अब चिरकुट मनीष। बालवीर,
खुश रहो रानी परी, खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। हाँ रानी परी, मानो मेहर और उनके दोस्त अचानक कहीं गायब हो गए। क्या? और इस सब के पीछे तौबा तौबा का हाथ है। तौबा तौबा? तौबा तौबा? हाँ रानी परी, दरअसल हुआ यूं कि दरअसल है कैद किया मैंने तुम्हारे दोस्तों को मोंटू की कल्पना जगत में। बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पता लगाते हैं कि तौबा तौबा ने क्या सच में उन बच्चों को मोंटू के कल्पना जगत में भेजा है या नहीं। रानी परी, इस जादुई कुंड में तो एक पेड़ के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बच्चे इसी पेड़ के अंदर जाकर ही कहीं गायब हुए हैं। हाँ, और हम उस पेड़ के पार भी नहीं देख पा रहे। रानी परी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। बालवीर, इसका तो केवल एक ही अर्थ निकलता है कि उस तौबा तौबा ने सचमुच उन बच्चों को मोंटू के कल्पना जगत में भेज दिया है। अगर यही बात है तो बच्चों को बचाने का एक रास्ता है हमारे पास। बालवीर, आप किसी भी तरह मोंटू की कल्पना जगत में जाएं और बच्चों को वहां से बाहर ले आइए। लेकिन इसमें भी बड़ा खतरा है बालवीर, क्योंकि अगर मोंटू ने आपको पहचान लिया तो वो आपको भी अपने वश में कर सकता है। हाँ बालवीर, और फिर आप भी उसके कल्पना जगत में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों की रक्षा करने के लिए मैं मोंटू के कल्पना जगत में जरूर जाऊंगा। शाबाश बालवीर, हमें आपसे यही उम्मीद थी। लेकिन बालवीर, एक बात का ख्याल रखिएगा, वो मोंटू आपको पहचान ना सके। तो बच्चों, मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल के होनहार इंटेलिजेंट स्टूडेंट मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के अवार्ड की ऑलरेडी एक लंबी लिस्ट में एक और अवार्ड का नाम जुड़ने जा रहा है, और उस अवार्ड का नाम है स्टूडेंट ऑफ द डिकेड अवार्ड। और ये अवार्ड 10 साल में सिर्फ एक बार दिया जाता है, और एक ऐसे बच्चे को दिया जाता है जो पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, जनरल नॉलेज में और स्टाइल में नंबर 1 हो। यस सर, और मोंटू ने प्रूव कर दिया कि ही इज द बेस्ट, ही इज द कूलेस्ट। तो अब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ स्टूडेंट ऑफ द डिकेड मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को। तो बच्चों, तालियां बजती रहनी चाहिए एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो पूरे देश के स्टूडेंट के लिए एक मिसाल है, उम्मीद की एक मशाल है। फ्रेंड्स, अगर मैं मेरे स्पीच में किसी का नाम लेना भूल जाऊं तो वो इंसान कई कोने में बैठ के रो सकता है, बिकॉज आई डोंट केयर। और हाँ, मैं जिसका भी नाम लूं उस इंसान को खुशी से पागल होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डू केयर। और हाँ, ये अवार्ड मुझे जिसके वजह से मिला है, मैं उस इंसान को ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहूंगा, और उनके नाम है मोनिका एंड वन एंड ओनली मोनिका। बच्चों, मोंटू को दिए गए मेन अवार्ड के बाद अब बारी आती है सपोर्टिंग अवार्ड की। तो बेस्ट सजेशन देने का अवार्ड दिया जाता है रोहित को।
थैंक यू मंटू बॉस। और मोंटू की बेस्ट फ्रेंड होने का अवार्ड जाता है मोनिका को। तालियां। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू मंटू। वेलकम। अरे बंद करो ये तालियां, क्योंकि अब कुछ ऐसे अवार्ड की बारी है जिसे देते हुए मुझे हर साल शर्म आती है, पर कुछ ऐसे डीड बच्चे हैं जिन्हें हर साल दर साल ये अवार्ड लेने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। बुलाना चाहूंगा उन चारों बच्चों को जिनके नाम है टफर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है मेहर को। ला, पकड़ा। स्टूपिड स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है नन अदर देन मानव। ये ला, तुम भी ले लो। सबसे बेवकूफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है सलोनी को। डम स्टूडेंट का अवार्ड जाता है मनीष को। ले, ले। सर। एक तरफ है मोंटू जो सबसे कूलेस्ट है और दूसरी तरफ है ये चारों जो सबसे फूलेस्ट है। अरे रह गया किधर ये बालवीर? ओ आओ बालवीर आओ। था मुझे पूरा यकीन कि आओगे तुम जरूर अपने चहीते बच्चों को बचाने के। तुम्हारी फालतू की बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास तबा तबा। मुझे जल्द से जल्द मोंटू के कल्पना जगत में भेजो। अरे रुको 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 बालवीर रुको, है क्या इतनी जल्दी? सुना नहीं तुमने कि होता है जल्दी का काम शैतान का। अरे सुनो, थोड़ी काम की बातें आ जाएगी शायद तुम्हारे काम। हाँ, तो बात पहली है ये, नहीं चलेगी तुम्हारी कोई भी शक्ति मोंटू के कल्पना जगत। और बात दूसरी है ये, हो अगर बचाना चाहते तुम अपने चहीते दोस्तों को तो बजवानी होगी एबीपी विद्या मंदिर की घंटी मोंटू से 8 घंटे के अंदर। और 8 घंटे के भीतर भीतर नहीं बजा पाया मोंटू एबीपी विद्या मंदिर की घंटी तो मोंटू तुम्हारे दोस्त और तुम रह जाओगे मोंटू के कल्पना जगत में हमेशा हमेशा के लिए। वो बताया मैंने इसलिए तुम्हें कि मोंटू के कल्पना जगत से बाहर निकलने का रास्ता मिलने पर भी नहीं निकल पाओगे तुम। और फिर तुम्हारी छटपटाहट, तुम्हारी तड़प देखकर जो मुझे सुकून मिलेगा बालवीर, उसका अंदाजा ना तुम्हें है ना किसी और को। अच्छा बालवीर, एक मजेदार बात आई याद मुझे। दिए गए मोंटू को 8 घंटों में से है बीत गए 6 घंटे। अब है बचे सिर्फ 2 घंटे। इन 2 घंटों में ले आ सकते हो अपने चहीते बच्चे को तो ले आओ, वरना लेते जाओ ये मेरी तरफ से अंतिम विदाई। अलविदा बालवीर। अरे रहे हो क्या सोच बालवीर? अरे बन जाओ जल्दी से बल्लू, क्योंकि नहीं जा सकते तुम बालवीर के रूप में मोंटू के कल्पना जगत में। करो जल्दी फटाफट। है नाम मेरा तोहफा तोहफा, कर दूंगा सबकी तोहफा तोहफा।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।